Guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 004 Economies of Growth and Development. Important question: explain the meaning of absolute and conditional convergence and distinguish between the two. So first is absolute convergence. It states that if n number of countries have access to same technology, ठीक है, same technology होगी, same saving ratio होगा, that is small s, same population growth rate होगा, that is noted by n, ठीक है, बट डिफरेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा, ठीक है, बट डिफरेंट के बाय वाई रेशियो से हम वी से भी डिनोट करते हैं होगा, देन ऑल कंट्रीज वुड कन्वर्ज टू सेम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट, ठीक है, कैपिटल लेबर रेशियो, आउटपुट पर कैपिटा एंड कंजम्पशन पर कैपिटा ये सब सेम होगा, ठीक है. In other words, basically all countries tend to have same level of per capita income in the long run. इसका मतलब ये है. Basically absolute convergence से क्या imply होता है कि rate of growth जो होता है वो relatively faster होता है poorer countries में, while richer countries grow relatively slower so that they reach at same level of per capita income in the long run या same level of steady state growth rate पे वो पहुँचते हैं, ठीक है. Second है conditional convergence. तो कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या बोलता है कि अगर n नंबर ऑफ कंट्रीज़ है जिनके पास सेम एक्सेस है सेम टेक्नोलॉजी को, सेम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है n, ठीक है, बट डिफरेंट क्या है, सेविंग रेट है s, ठीक है, और कैपिटल आउटपुट रेशियो डिफरेंट है, ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो सेविंग रेट डिफरेंट है, तो देयर विल बी स्टिल कन्वर्जेंस एट सेम ग्रोथ रेट बट इक्विलिब्रियम कैपिटल आउटपुट रेशियो मे और मे नॉट बी इक्वल. तो बेसिकली इसमें क्या होगा, ये बोलता है कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या बोलता है कि ईच कंट्री क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, बट किसे करेगी, उसके ओन स्टेडी स्टेट को करेगी rather than कॉमन स्टेडी स्टेट अक्रॉस द कंट्रीज, ठीक है, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है. नाउ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस. फर्स्ट है रिजल्ट क्लेम. तो एब्सोल्यूट क्या बोलता है, ऑल कंट्रीज या नेशंस वुड कन्वर्ज टू सेम लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट, वेयरएज कंडीशनल बोलता है ऑल नेशंस वुड कन्वर्ज टू सेम ग्रोथ रेट बट मे बी एट डिफरेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो. दूसरा है लॉजिक के बेसिस पर. और कंडीशनल बेसिकली बोलता है कि हर कंट्री कन्वर्ज करेगी उसका ओन स्टेडी स्टेट पर, ठीक है. तो लॉजिक के बेसिस पर देखो, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस बोलता है इट इज़ सो बिकॉज कैपिटल आउटपुट रेशियो विल बी हायर इन पुअर कंट्रीज एंड हेंस कैपिटल and output in poor country will grow at a faster rate than the rate of growth of population, while capital output in rich country will grow at a rate slower than the rate of growth of population. तो ये क्या इम्प्लाई करता है, जो मैंने पहले भी बताया था कि पुअर कंट्री ग्रो करेगी एट अ रिलेटिवली फास्टर रेट देन रिच कंट्री, द गैप बिटवीन टू कंट्रीज विल नैरो डाउन. वेयर एज कंडीशनल क्या बोलता है, दिस इज सो बिकॉज ऑफ पैराडॉक्स ऑफ सेविंग. कंडीशनल बोलता है किस लिए होता है, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग में, जो कि बोलता है कि परमानेंट चेंज इन सेविंग rate has only temporary effect on country's growth rate. In real scenario, even conditional convergence is not observed because different countries have different population rate. Third है empirical validity. तो absolute convergence में empirical evidence has not supported the existence of absolute convergence, so conditional convergence came into picture. Whereas conditional में empirical validity of conditional convergence was conducted by Baumol and it shows almost perfect convergence. So that was all for absolute convergence, conditional convergence and the difference between the two. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.